हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। आज सुबह मम्मी को मैंने काम पे लगा दिया है। मैंने बोला मम्मी आप मक्खन निकालो, मतलब मक्खन नहीं घी निकालो। मक्खन निकाल के घी निकालना है। तो ये जो मम्मी यहाँ पे होती हैं तो फिर मम्मी का ही काम होता है, तो फिर मम्मी ही निकाल रही थी। और आज मम्मी ने बहुत सारा मक्खन इकट्ठा किया एक बार में, मतलब मलाई बहुत एक सारी इकट्ठी करी। मैं क्या करती हूँ, मैंने थोड़ा थोड़ा करके ही निकाल लेती हूँ। मैं एक छोटा डोंगा है उसी में इकट्ठा किया मलाई और निकाल लेती हूँ। मम्मी ने ना ये पूरा येलो वाला है ना, ये पूरा भरा था मलाई का। फिर आज निकाला, देखो इतना सारा मक्खन निकला है। और बस मम्मी तो बहुत अच्छे से निकालती है, मैं तो ऐसे ही काम चला कर निकाल लेती हूँ। पर मम्मी तो एक एक दाना भी ना बहुत ज़्यादा उससे एक मतलब दाना एक भी वेस्ट नहीं करती। देखो ये निकल चुका है अब हमारा घी भी। और हम मम्मी और मेरे में शर्त लग रही है कि मम्मी बोल रही है कि ना 1 किलो के आसपास घी निकला है। मैंने कहा हाँ मम्मी निकल गया होगा। तो हम ना ऐसे अंदाज़ा लगा रहे थे कि 1 किलो निकला है या इससे कम निकला है या इससे ज़्यादा निकला है। और फिर मैं वेट मशीन उठा के लेके आई, पर इस वेट मशीन में क्या हुआ, सेल ही नहीं थे। तो फिर अब हम सेल लाने का वेट करेंगे और फिर इसके बाद इसका वेट करेंगे कितना हुआ है कितना नहीं। और लास्ट में आके ये 800 ग्राम निकला, तो बस ठीक ठीक निकला था। आजकल ना मैं 1 महीने से ना लिक्विड सर्फ़ यूज़ कर रही हूँ। ये ना मैं लेके आई थी एक डब्बा जेंटल का, और उसके बाद मैं लेके आई थी ये रिफ़िल। तो ये डब्बे में ख़त्म हो गया, तो मैं इस रिफ़िल से इस डब्बे में भर रही हूँ। मैंने शायद आपको बताया नहीं कि ना मेरी मशीन भी ख़राब हो गई थी बीच में, जिस दिन पापा हॉस्पिटल से वापस आए थे। और उस दिन इतने मतलब हॉस्पिटल के कपड़े सब धोने थे और दामने अरबी आए हुए थे, इतने सारे कपड़े हो रहे थे और मशीन हो गई ख़राब। इतनी मुश्किल का सामना करना ना पड़ा ना, तो मैं उस दिन मैं यही सोच रही थी यार कि सारी मुसीबतें ना एक ही बार में आती हैं क्या। इतनी मुश्किल का सामना करना पड़ा हमें 2 दिन, क्योंकि फिर मेरी मशीन शायद 2 या 3 दिन में ठीक हुई थी। क्योंकि उसको तो सेंटर पे ही लेके जाना पड़ा था हमें। एलजी की मशीन है ना, तो फिर वो कह रहा था वहीं सेंटर पे। पहले तो वो कर गया ठीक करने आया था, ठीक कर गया। कोई पार्ट कह रहा था डलेगा, डाल दिया उसने, पर फिर भी नहीं चली। फिर कह रहा है इसको तो वहीं पे लेके जाना पड़ेगा। मैंने कहा लेके जा भाई। फिर चलो थैंक गॉड उसने अगले दिन ही दे दी थी और फिर मेरी मशीन हो गई थी ठीक। तो उसने बोला था कि अपना लिक्विड सर्फ़ यूज़ किया तो फिर अच्छा रहेगा। और मेरी मशीन को भी हो गए, मैंने 2012 में ली थी और अब 2023 चल रहा है। देखो कितने साल हो गए हैं, 8 ये और 3 वो, मतलब 12-13 साल हो गए हैं। इस फर्स्ट टाइम मेरी मशीन ख़राब हुई है। ये बहुत अच्छी मशीन निकली है। वह भी ये है ना कि सरफ ना इसके नीचे ना जम गया था। उसने ये बोला था आप थोड़ा ना महीने में ना एक बार उसने मुझे एक पाउडर ला के दिया है कि ना इससे ना आप इसकी ना सफाई कर दिया करो। मैंने कहा ठीक है। और मैंने ये मशीन को ना यहाँ बाहर रखी है ना, तो मैंने इस पर ना कवर चढ़ाया हुआ है जिससे कि इसमें ना कोई धूल मिट्टी ना जा पाए। बाय आदि, बाय टाटा। जाओ 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 जाओ, जल्दी जल्दी। ये है अब हमारा नेक्स्ट दिन का वीडियो। आदि को तो हमने स्कूल छोड़ दिया है और अब हम लेने जा रहे हैं दूध और नारियल पानी पापा के लिए और दूध हम सब के लिए। और पता क्या होता है, जिस दिन आदि स्कूल नहीं जाता ना उस दिन हमारे घर दूध आता ना ही नारियल पानी आता। जिस दिन आदि स्कूल जाता ना उस दिन हमारे ये सारे काम होते हैं। नहीं तो हम सुबह सुबह हम जाते ही नहीं और फिर ना हमारे घर नारियल आता और ना ही दूध। भी शाम को याद आता है कि हमने दूध तो लिया ही नहीं। बस फिर ये ले लिया हमने नारियल पानी और फिर हम ले लेंगे दूध और आ जाएंगे घर पे। और यहाँ पे कर रहा है आदि पापा की एक्सरसाइज, जैसे हम लोग कराते हैं ना पापा को एक्सरसाइज। तो वो भी बैठ गया कह रहा कि ना मैं भी दादू को एक्सरसाइज कराता हूँ। और वाकई में ना बहुत अच्छे से कराता है, जैसे हम लोग कराते हैं ना, जैसे एक एक उंगली की एक्सरसाइज कराते हैं, पैरों की एक्सरसाइज कराते हैं, और वैसे ही कराता है। और बड़ा अच्छा लग रहा था, चश्मा लगा के बैठा हुआ था और भी प्यारा लग रहा था। सारा काम ख़त्म करने के बाद किचन का मैं नहा धो के हो रही हूँ तैयार। मतलब क्रीम लगाती हूँ और साथ में मैं लगाती हूँ ये सनस्क्रीन, क्योंकि मुझे ना आदि को लेके आना पड़ता है ना, धूप में जाना पड़ता है। तो मुझे स्किन तो बड़ी सेंसिटिव है, मुझे तो लगानी ही पड़ती है सनस्क्रीन, और लगानी भी चाहिए। तो बस, और मैंने आज हेयर वॉश भी किए थे, तो फिर मैं थोड़ा सा ये लोशन लगा के सीरम लगा के अब इनको बाल बना लूँगी। और मैं यहाँ पे ना मम्मी के साथ बातें कर रही हूँ थोड़ी सी ही। मम्मी कुछ कह रही थी मुझे, उसके बाद करने लगी हूँ मैं पूजा, क्योंकि आज है एकादशी का फास्ट मम्मी और मेरा। मैं तो पहले से एकादशी का फास्ट रखती हूँ, पर मैंने ना अभी रखने शुरू किया। मम्मी का शायद तीसरा है, मेरा तो काफ़ी सारे हो गए हैं।
क्योंकि ना मम्मी ने ना पापा के लिए बोले हैं कि पापा को जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगे ना, तो मैं एकादशी का फास्ट रखूँगी या ठीक हो जाए, मतलब पापा के बीमार होने के बाद ही मम्मी ने रखने शुरू किए हैं एकादशी का फास्ट। तो फिर मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि मुझे कोई साथी मिल गया, नहीं तो मुझे अकेला रखना पड़ता है, क्योंकि 2 जने होते हैं ना तो अच्छा लगता है। क्या कर रहे हैं वो मेरी आगे कैमरा लेके मेरे पास मम्मी यहाँ बना रही थी चाय और मैं ना कैमरा लेके पहुँच गई। मैंने कहा मम्मी की थोड़ी सी वीडियो बना लेती। मम्मी ना कैमरे से ना भागती रहती है। मम्मी बोलते हैं कि मेरी मत बनाया करो, मेरी अच्छी नहीं आती। मैंने कहा ऐसे कोई आपको तो बस बस। यहाँ पापा बात कर रहे हैं अभिषेक से, हमसे ज़्यादा आजकल पापा अभिषेक से बातें करते हैं। मैंने कहा पापा आप तो आप इसको मैनेजर रख लो अपना, ये आपके सारे काम करता है ना। तो मतलब पापा ना सारे दिन उससे बातें करते रहते हैं और हमसे इतनी बातें नहीं करते। मैं पापा के साथ ऐसी हंसी मजाक कर रहे थे, तो वो भी बेचारा हंसने लग गया था। अच्छा है ये लड़का ना अभिषेक, तो मतलब बिल्कुल एक परिवार की फैमिली की तरह हमारे साथ अब रहने लग गया है। और पापा के साथ तो कुछ ज़्यादा ही बनती है अब इसकी ना, और होता भी है ना, जिसके साथ हम सुबह शाम वॉक करते हैं उसके साथ ना हम पूरी अपनी मन की बातें कर लेती हूँ। ऐसे ही पापा के साथ हो रहा है। पापा आजकल अभिषेक से आदि क्या खाएगा? दूध रच। आपको दूध रच अच्छा लगता है? आप रोटी क्यों नहीं खाते? हाँ? रोटी खानी चाहिए ना, रोटी अच्छी होती है, अच्छी होती है यार, होती है होती है रोटी अच्छी होती है ना मम्मी? रोटी अच्छी होती है ना? दादी भी कह रही है रोटी अच्छी होती है। कुछ रोज तो बेकार होती है, पता पेट में दर्द हो जाता है। बड़े हो गए हो, अब आपको खाना खाना चाहिए। अभी मैं करने लगी हूँ दोपहर के बर्तन, और क्योंकि ना दोपहर को मैं सो गई थी और मैं बर्तन करना भूल गई थी। तो अभी मैंने शाम की चाय बनाई और फिर मैंने सोचा अभी इकट्ठे ही कर लेती हूँ बर्तन। देखो कितने सारे बर्तन हो रहे थे, तो बस चलो करते हैं बर्तनों को साफ़। और फिर मैं अभी आदि को भी ट्यूशन पे छोड़ के आ गई हूँ। इतने बर्तनों को करूँगी और शाम के खाने की तैयारी करती हूँ। इतने फिर इसके आदि के लाने का टाइम हो जाएगा, फिर इसको लेके आऊँगी। आज देखो आज क्या बनाती हूँ खाने में। आज मैं सोच रही हूँ मम्मी और मेरा तो फास्ट है, तो फिर मैं और मम्मी तो वो बनाएंगे साबूदाने की खिचड़ी। वो मैंने भिगा रखा है, वही खा लेंगे। सचिन भी वही खा लेंगे और ख्वाहिश वही खा लेंगे। इस पापा के लिए बनाना है कुछ, पापा के लिए पूछ लेंगे वो खिचड़ी कहेंगे खिचड़ी, नहीं तो दाल रोटी बोलेंगे, दाल रोटी बना देंगे उनके लिए। बस अब मैं ये बर्तन भी मेरे साफ़ हो गए हैं और साथ के साथ मैं इनको लगा दूँगी टोकरे में। पहले मैं नीचे रख दूँगी कि ना सारा पानी निकल जाए, और उसके बाद मैं इसको टोकरे में रखूँगी। और टोकरे में रखने के बाद मैं करूँगी अपनी सिंक को साफ़ अच्छे से। मैं ना सारे बर्तन करने के बाद ना सिंक में ना एक बार वो ब्रश मार देती हूँ अच्छे से, और उसको पानी से धो के ना बिल्कुल साफ़, मुझे बिल्कुल साफ़ मतलब सिंक अच्छी लगती है, जो चमकती होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए। और बस उसके बाद मैं ना ये पोछा भी अच्छे से धो दूँगी, क्योंकि पोछा हमारा बहुत ज़्यादा ही गंदा होता है, जो मतलब सेल्फ में मारते हैं ना वो बहुत गंदा हो जाता है। बस उसके बाद मैं लगा दूँगी अपने जो ये मेरे चाय के कप हैं उसके स्टैंड में। और ये स्टैंड कप ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मैं आदि को भी लेके आ गई थी ट्यूशन से, फिर हो गई थी शाम 6 बज गए थे। और फिर मैंने उतारे कपड़े और मैं बैठ के अब कपड़ों की करने लगी हूँ तय। और सबके कपड़े ना उनकी अलमारी में रख के तय करके रख दूँगी। पापा को दे दूँगी, मतलब पापा के कमरे में, मम्मी के और हम तीनों के अपने रूम्स में। और अब मैं शाम को बनाने लगी थी मम्मी यहाँ पे साबूदाने की खिचड़ी, क्योंकि क्या और पता नहीं इस बार ना हमारा साबूदाना ना अच्छा नहीं आया, चिपका जा रहा था। क्योंकि पिछली बार मैंने बनाया था तो चिपक गया था। तो फिर मम्मी इस बार कह रही थी कि मैं बना के देखती हूँ कि क्या पता तूने कुछ गड़बड़ किया हो। मैंने कहा ठीक है आप बना लो। तो फिर मम्मी से भी चिपक ही रहा था, पता नहीं इस बार क्या हुआ हमारे साबूदाने को। इस बार शायद ख़राब साबूदाना आ गया। रात को हम लोग चले गए थे मम्मी की दवाई लेने के लिए, क्योंकि वो मिल नहीं रही थी। हमें काफ़ी मेडिकल पे हमें घूमना पड़ा। चलो इस ब्लॉग का मैं अभी यहीं पे एंड करती हूँ। आपको मिलती है अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।